अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुचिता, आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता, आई लव यू। I love you too, Neeraj. I love you too. आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी बेटियों के पापा को देखा है कि फीस भर के वो चले गए। मम्मी आप भी खाओ ना। मम्मी मेरे में से भी खाओ ना। ये लो मम्मा। जिसे और के लिए कपकेक रहते पर मुझे दे दिया क्योंकि आपका वाला केक तो खराब हो गया था ना। निहार, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आराम से बात कीजिएगा प्लीज। आज आप बीच में मत बोलिए पूनम। डिजाइनर्स को एडवांस देने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे मैंने। ये कुछ पैसे हैं। प्रतीक ने एक डील फाइनल की है दुबई के डिजाइनर्स के साथ, उसका एडवांस है, जाके देखे आ जाओ। वो पैसे अभी तक डिजाइनर्स को मिले नहीं। क्या हुआ उन पैसों को? कहाँ है वो पैसे? सर, वो जो बच्ची आई थी आपके साथ, उसका बिल पेमेंट आप करेंगे या आपकी वाइफ? बिल दीजिए, मैं पे कर सकता हूँ। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ यार, कहाँ है वो पैसे? अभी तक डिजाइनर्स को पैसे क्यों नहीं मिले? जवाब दो निहार। पापा, वो वैसे एक जरूरी काम में कर चुका। जरूरी काम? अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम था? 1-2 हजार रुपए नहीं थे निहार, पूरे 50,000 रुपए थे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतने पैसे खर्च कर दिए तुमने? बताओ निहार। अगर मैंने रुचिता के बारे में बताया तो पापा और हर्ट हो जाएंगे। सॉरी पापा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बता नहीं सकता मतलब? क्यों? जुए में उड़ा दिए या डांस बार में उड़ा दिए पैसे? जब आप उम्र के साथ सुधर जाओगे, लेकिन तुमको अपनी हरकतों से बात ही नहीं आ रही। तुमको करता है कि चीज केक लगावा। क्या कर रहे हैं? बच्चा नहीं है ये। सही कहा आपने, ये बच्चा नहीं है, ये तो एक अय्या जिसने हम सबका जीना दुश्वार कर रखा है। अच्छा हुआ निहार कि रुचिता तुम्हें छोड़कर चली गई। सॉरी सर, अपने पैसे आप मेरी सैलरी से काट लीजिए। देखा आपने कैसे जबान लड़ाकर चला गया आपका साहबजादा। पापा प्लीज शांत हो जाइए, जाने दीजिए उसे। जाने दीजिए ना समझी में बोल गया वो। आप इतना गुस्सा करके अपना बीपी मत बढ़ाइए प्लीज। जी दादी, हमें यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा। वो
जूही को डॉक्टर के पास लेके जाना है कुछ दिन तक चेकअप कराने के लिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सब मैनेज कर लूंगी। बेटा अकेली तू क्या क्या संभालेगी? रुक जा, मैं आती हूँ वहाँ। नहीं दादी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इस समय सफर करना ठीक नहीं होगा। रुचिता तू मेरी फिक्र मत कर, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ और काफी दिनों से मैं अपनी नातिनों को नहीं मिली। उनसे मिलूंगी, खाटू जी के दर्शन करूंगी तो मेरी बाकी की बची कुछ तबीयत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन दादी, बस मैंने श्रीधर से कहकर बस की टिकट करवा ली है, मैं कल सवेरे वहाँ पहुँच रही हूँ। ठीक है दादी, चलो आप दोनों भी अब सो जाओ। आ जाओ रूही। इतने सारे रुमाल तुमने एक दिन में बनाए? जी, अब आप इन्हें बेधड़क होइए। बेटा, ये रुमाल भी उन्हीं अंकल का है ना? हाँ मम्मी, ये उन्हीं अंकल का है। बेटा, आप दोनों जब उन अंकल से मिले थे तो उन्होंने कुछ कहा था क्या? हाँ, उन्होंने हमें प्यारी बच्चियाँ कहा था और उन्होंने कहा कि मुझे देखकर किसी की याद आ गई और मुझे देखकर कहा कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। सही तो कहा उन्होंने। तुम दोनों हो ही हमारी परछाई। मम्मी, वो अंकल कितने अच्छे हैं ना। ये रुमाल, इसमें आर का मतलब कहीं आज भी रुचिता तो नहीं? कहीं निहार जी ने वो कपकेक्स मेरे बर्थडे के लिए तो नहीं लिए थे? ऐसा था तो उन्होंने कुछ पूछा क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं 6 साल के बाद भी आज तक वो मेरी याद में तो नहीं है? पक्का वो कपकेक उन्होंने अपने मोटे बच्चे के लिए लिए होंगे। बेटा, ऐसे किसी को मोटा नहीं कहते। सॉरी मम्मी। मैं तो भूल ही गई थी कि निहार जी की अब अपनी एक अलग दुनिया है, अपना एक परिवार है जहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर इस रुमाल पर ये शब्द क्यों है? मम्मी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आज मैं भी आप दोनों के साथ ही सोऊंगी, ठीक है? मम्मी, क्या मेरे पापा भी उन अंकल की तरह अच्छे हैं? हाँ मम्मी, बताइए ना, पापा भी उन अंकल जैसे हैं? बस बहुत हो गई बातें, अब चलो हम जल्दी से सो जाते हैं, सुबह उठना भी है ना। ओके मम्मी, गुड नाइट मम्मी। कैसे कहूँ इनसे कि वो अंकल ही इनके पापा हैं, जो शायद इनके पापा कभी बनना ही नहीं चाहते। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।